अब बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, इसलिए कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक मजबूत भविष्य चुनें। स्मार्ट क्लास, अनुभवी टीचर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बच्चों की सेफ्टी के साथ हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। एडमिशंस ओपन नर्सरी से 12th तक सभी कक्षाओं में सीमित सीटें उपलब्ध हैं। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, पिथौरागढ़, बेस्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। छम्मदे तुमर दे जत कदेला उत्क सही दैनी द्वार भर भका यो देली बारंबार नमस्कार। लोक पर्व फुलदेई जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। नन्ही बालिकाओं ने घरों में देहरी पूजन कर परिवारों के कल्याण की कामना की। बुजुर्गों ने नन्ही बालिकाओं को आशीर्वाद और भेंट प्रदान की। इस लोक पर्व को लेकर बालिकाओं में गजब का उत्साह दिखा। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने आज फुलदेई पर्व पर असुरचूला मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और जिले के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ललित धानिक ने जिले के लोगों को फुलदेई लोक पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में श्री राम मूर्ति स्मारक अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 500 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया तथा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांचें की गई। मार्केटिंग मैनेजर सौरभ सक्सेना ने बताया, शिविर में इको एंडोस्कोपी, ब्लड शुगर, बीपी और ईसीजी सहित कई जांचें निःशुल्क की गई। शिविर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर निर्मला शाह, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित वार्ष्णेय, न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्यानंद झा और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार चौहान ने मरीजों को उपचार और परामर्श दिया। इन दिनों पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, पाचन, गैस, एसिडिटी बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या कारण है इसके? नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मला शाह, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, अभी फ़िलहाल राममूर्ति में काम कर रहा हूँ। तो कभी भी आपको पेट की दिक्कत हो, जैसे गैस बनना, पेट फूलना, हजम अच्छे से ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पॉटी बार बार होना, तो यही कभी भी दिक्कत होता है तो इसमें क्या होता है, टाइमली आपको खाना खाना पड़ेगा। कभी भी आपको जो पानी होता है, पानी उबाल के पीना अच्छा होता है कभी, और पानी एडिक्वेट अमाउंट में पीना चाहिए। जैसे मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी हर किसी को पीना चाहिए और टाइमली पानी पीना चाहिए, खाना चाहिए। और जब भी आपको ये सारी दिक्कत बहुत देर तक, बहुत दिन तक आपको परेशान करते रहेंगे, तब आपको हो सकेगा एक बार गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे पहाड़ों में भी अब ये बीमारियां बढ़ रही हैं, तो लोगों को अपनी दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए? जैसे नींद से अर्ली उठना, रात को जल्दी सोना, टाइमली खाना खाना और पानी अच्छे से पीना। जैसे पानी पीने के समय आपको लगे कि पानी सही नहीं लग रहा है, आरओ का पानी नहीं है, तो एटलीस्ट आपको उबाल के पानी पीना चाहिए। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया। इस समय जो है कम उम्र में लोगों में हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग हार्ट अटैक के प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या राय देनी चाहिए उन लोगों को? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित वार्ष्णेय है। मैं SRMS IMS से आया हूँ। आजकल जो कम उम्र में देखा हुआ कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पेशेंट में हार्ट अटैक हो रहा है। उसके बाद कोविड के बाद जो देखा गया है वो यंग पेशेंट्स में ज़्यादा हार्ट अटैक है। दूसरा, लोग मतलब कम उम्र में बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, वो भी सबसे बड़ा एक कारण है पेशेंट को हार्ट अटैक होने का। उसके बाद पेशेंट का खान पान, आजकल देखेंगे आप बाहर के कि लोग घर पे खाना कम पसंद करते हैं, बाहर ज़्यादा, जिसमें कि मिलावटी चीज़ें बढ़ गई है, जो भी एक सबसे बड़ा मेन कारण है हार्ट अटैक का। डॉक्टर साहब, दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उनको उपचार थोड़ा सा अपनी तरफ से राय देंगे? दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ा जो वो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। जो भी दूसरा है कि आप जो कि खाना खाएं वो घर पर बना हुआ खाना खाना है आपको। तली भुनी चिकनी चीज़ों को कम यूज़ करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, डाइट में आपको फ्रूट्स वगैरह को इंक्लूड करना है और डेली एक्सरसाइज करना है। कम से कम 45 मिनट आपको नियमित डेली ब्रिस्क वॉक करनी है, जो कि पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाता है। नगर की जनता ने इस तरह का चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया।
पिथौरागढ़ जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। शनिवार शाम से ही आसमान में बादल छाए रहने के बाद रविवार सुबह तेज हवाएं चली। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से लगातार 5 घंटे तक बारिश होती रही। लगातार हुई बारिश के कारण जिले में एक बार फिर कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात होने से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद क्षेत्र में छाई धुंध भी हट सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है और आने वाले समय में भी मौसम के साफ होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पिथौरागढ़ की दिव्या खरक्वाल ने शास्त्रीय संगीत की अनुबद्ध वादन प्रतियोगिता में तबला वादन कर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। लोक वाद्य वंद प्रतियोगिता में भी उन्हें पहला स्थान मिला। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री और गुरुजनों को दिया है। वह वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से स्नातक की पढ़ाई कर रही है। उन्हें तबले की प्रारंभिक शिक्षा संदीप पांडे ने दी। उनके पिता केदार दत्त खरक्वाल भी तबला वादक हैं। बता दें कि दिव्या गंगोत्री गर्ब्याल GGIC की छात्रा रही है, जहां उन्होंने 4 वर्षों तक कला उत्सव के राष्ट्रीय मंच पर वाद्य वादन प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। चंपावत जिले के ड्यूरी गांव के समीप आज एक अज्ञात शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर SDRF की टीम उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंची। टीम रस्सियों के सहारे खाई में उतरी। 100 मीटर गहरी खाई से शव को सड़क पर लाया गया। शव पुलिस को सौंप दिया गया है। अज्ञात की शिनाख्त नहीं हुई है। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। JB मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ में भीम आर्मी ने आज काशीराम की 92वीं जयंती जिला पंचायत सभागार में मनाई। मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य महक सिंह मौजूद रहे। वक्ताओं ने काशीराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर गोविंद बौद्ध, अमित पुरानी, शेखर कोहली, गणेश कुमार, जिला अध्यक्ष अनिल कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय हिंदू संगठन का साप्ताहिक समागम कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सभी को फुलदेई की शुभकामनाएं देते हुए सदस्यों ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई। कार्यक्रम में समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश अनुशावक पवन बजरंगी, कुमाऊं प्रभारी शेर सिंह धामी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज भट्ट, समागम समिति के जिला अध्यक्ष प्रकाश राम, जिला उपाध्यक्ष करण फर्त्याल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में शनिवार शाम घाट के निकट मटेला बैंड के पास सड़क पर फैली रोड़ी के कारण बाइक सवार 2 युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों युवक देर शाम पिथौरागढ़ से अपने गांव रानी खूटी की ओर जा रहे थे। दुर्घटना में 30 वर्षीय विक्रम सिंह और 21 वर्षीय मुकेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मुकेश सिंह के सिर में ज्यादा चोट आई है। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ मदन सिंह बिष्ट ने बताया, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस सड़क में रोज चलने वाले चालकों ने बताया, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक सड़क में जगह जगह मलबा, गिट्टी, पत्थर फेंका गया है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने दोनों जिलों के प्रशासन से सड़क में फैले मलबे को शीघ्र हटाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में मूनाकोट ब्लॉक के एक गांव में 25 वर्षीय युवती ने बुखार की गोली समझकर सल्फास की गोली खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।
मिली जानकारी के अनुसार शाम करीब 4 बजे युवती ने गलती से सल्फास की गोली का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे रात करीब 10 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवती का विवाह पिछले वर्ष नवंबर माह में चंपावत जिले में हुआ था। विवाह को कम समय होने के कारण पुलिस ने मामले में बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा। इसके बाद तहसीलदार ने अस्पताल पहुंचकर युवती के बयान लिए। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ मदन सिंह बिष्ट ने बताया, युवती की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और मामले की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।